हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंदिनी शिव के फार्म हाउस पहुंचती है और अपने कमरे की तरफ जाती है। अपना कमरा बंद करने वाली होती है कि वहां रोजी आ जाती है। रोजी नंदिनी से माफी मांगती है और साथ में ही नीचे चलने को बोलती है। नंदिनी वॉशरूम में चली जाती है। रोजी अपने बैग में रखे हुए एक बॉक्स को निकलती है और नंदिनी की अलमारी में रखे हुए उसके गाउन के ऊपर चूहे छोड़ देती है और अलमारी बंद कर देती है और पास ही रखे सोफे पर बैठ जाती है। रोजी खुद से, अब देखती हूँ नंदिनी आज तुम्हारी सगाई में तुम क्या पहनती हो। आज तो सगाई होना पॉसिबल ही नहीं है। दे विल स्माइल के साथ। थोड़ी देर बाद नंदिनी वॉशरूम से बाहर आती है और रोजी के साथ नीचे हॉल में आ जाती है। दादी जी, आओ नंदिनी बेटा मेरे पास बैठो। नंदिनी जी दादी जी, और उनके पास आकर बैठ जाती है। दादी जी, तुम्हारी सारी खरीदारी हो गई। नंदिनी जी दादी जी। दादी जी, तुम्हारे आज की ड्रेस के मैचिंग का सारा सामान तुम्हारी अलमारी में रखवा दिया है, कुछ और रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगी। नंदिनी, शुक्रिया दादी जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। दादी जी नंदिनी के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। दादी जी, चलो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम्हारे मेकअप वाली आ जाएगी। 7 बजे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। नंदिनी जी दादी जी, आपने खाना खा लिया। दादी जी, हाँ। अब तुम भी खाना खा लो। नंदिनी खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम की तरफ चली जाती है और खाना खाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में नंदिनी खुद से, ये प्रिया अभी तक आए क्यों नहीं, उसको कॉल करती हूँ। प्रिया को कॉल करती है। प्रिया एक बार में कॉल उठा लेती है। नंदिनी, प्रिया क्या हुआ, तो अभी तक आई क्यों नहीं। प्रिया, अरे क्या बताओ यार, इस बंदर के बच्चे ने फंसा दिया है मुझे। नंदिनी, कौन बंदर का बच्चा, किसकी बात कर रही है। प्रिया, तुम्हारा प्रिय देवर रवि। नंदिनी, उसने क्या किया। प्रिया, यार पूछ मत। नंदिनी, ठीक है नहीं पूछ रही। प्रिया, अरे ये क्या बात हुई। नंदिनी, तूने ही तो बोला पूछ मत, मजाक उड़ाते हुए। प्रिया गुस्से में, वो कहने के लिए होता है। नंदिनी, अच्छा ठीक है, अब बता क्या हुआ। प्रिया, मैं ऑफिस में लीव एप्लीकेशन दी पर रवि ने रिजेक्ट कर दी और फिर ऑफिस से अपने साथ मॉल ले आया और कब से इधर से उधर घुमा रहा है, कभी उसे कुछ चाहिए तो कभी कुछ। नंदिनी, पर कल उन लोगों ने शादी की शॉपिंग तो कर ली थी ना। प्रिया, मैंने भी यही बोला उसे, तो बोलता है वो मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा और अब तक हम मॉल के हर शॉप में जा चुके हैं। बंदर कुछ भी पहन ले लगेगा तो बंदर ही, अब ये उसे कौन समझाए। तभी पीछे से आवाज आती है, रवि, किसे बोला बंदर। प्रिया नंदिनी का फोन कट कर देती है। प्रिया, किसी को भी तो नहीं बोला। रवि, अच्छा किसका कॉल था। प्रिया, आपकी भाभी का, पूछ रही थी मैं कब तक आऊंगी। रवि, चलो आज के लिए इतना ठीक है, भाभी इंतजार कर रही होगी। प्रिया और रवि फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। इधर कॉल कटने के बाद नंदिनी सो जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी के कमरे का दरवाजा नॉक होता है। नंदिनी नींद में जाके दरवाजा खोलती है, सामने प्रिया को देखकर खुश हो जाती है। कमरे में प्रिया, क्या यार आज तेरी सगाई है और तू सो रही है, तुझे घबराहट नहीं हो रही। नंदिनी, सगाई तो होती रहेगी पर नींद ज्यादा जरूरी है। घबराहट किस बात की होगी जब पता है इस शादी का 2 साल के बाद कोई मतलब ही नहीं होगा। प्रिया, क्या पता इन 2 सालों में तुम दोनों करीब आ जाओ जैसे मूवीज में दिखाते हैं। नंदिनी, बहन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिया, होने को कुछ भी हो सकता है, बस ये शादी चाह किस वजह से हो रही हूँ तो उसे अच्छे से निभाना, क्या पता ये आगे तक चले और तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए। नंदिनी, हम दोनों बहुत अलग हैं पर हाँ, इस रिश्ते को मैं जरूर अच्छे से निभाऊंगी। प्रिया, चल अब थोड़ी सी खुश हो जा, आखिर तू दुल्हन है और उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नंदिनी, हाँ। तभी फिर से कमरे के दरवाज पर नॉक होता है। प्रिया, मैं देखती हूँ। नंदिनी, हाँ। प्रिया जाकर दरवाज खोलती है, वो पर मुंबई की फेमस मेकअप आर्टिस्ट पूजा होती है। प्रिया पूजा को देखकर वहीं पर खड़ी रह जाती है। पूजा, हेलो, मैं यहाँ नंदिनी जी का मेकअप करने आई हूँ। नंदिनी, प्रिया कौन है। प्रिया, आइए ना पूजा जी। पूजा और उसका स्टाफ रूम में आ जाता है। नंदिनी भी पूजा को देखकर चौंक जाती है। नंदिनी अटकते हुए, आप मेरा मेकअप करेगी। पूजा, जी नंदिनी जी।
शिव सर ने खास आपके लिए मुझे यहाँ बुलवाया है। पहले आपका मेकअप और गाउन पहने के बाद हेयर स्टाइल कर देते हैं। नंदिनी, जी ठीक है। नंदिनी अपना मेकअप करने बैठ जाती है। पूजा, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, इसलिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नंदिनी, जी शुक्रिया। प्रिया, मैं सबके लिए जूस मंगवाती हूँ। नंदिनी, हाँ। और प्रिया वहाँ से चली जाती है और एक नौकर को बोलकर सबके लिए जूस लाने को बोलती है। तभी प्रिया को वहाँ रोजी मिल जाती है। प्रिया, हेलो रोजी। रोजी, हेलो प्रिया। नंदिनी तैयार हो गई। प्रिया, नहीं हो रही है रोजी, ध्यान से करना कहीं कुछ हो ना जाए। प्रिया, क्या मतलब है तुम्हारा? रोजी, अरे दुल्हन है ना, किसी की नज़र ना लग जाए। प्रिया, किसी और का तो पता नहीं, पर हाँ तुम्हारी नज़र तो लग चुकी है उसे, तुम्हारी नज़र दूर करना जरूरी है। रोजी, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। प्रिया, अभी बोलना शुरू ही कहा किया है। चलो, अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे बातों का जवाब देने का। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। रोजी, खुद से जितना हंसना है हंस लो, बस थोड़ी देर की और बात है, फिर तुम लोगों की शकल देखने लायक होगी। आज तो तुम्हारी सगाई नहीं होने वाली। नंदिनी, देखती जाओ। प्रिया खुद से बातें करते हुए चली ही जा रही होती है और टेबल से टकरा कर गिरने ही वाली होती है कि रवि आकर उसे पकड़ लेता है और प्रिया डरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसे लगता है वो नहीं गिरी और उसे किसी ने पकड़ा है तो वो अपनी आंखें खोल देती है। रवि, हंसते हुए, छिपकली देख के चलना भी नहीं आता क्या? प्रिया, मैं देख के ही चल रही थी। रवि, हाँ हाँ, तुम तो देख के चल रही थी, वो तो इस टेबल की गलती है जो आपके बीच में आ गया। हंसने लग जाता है। प्रिया, गुस्से में, चलो छोड़ो मुझे। रवि, ठीक है, और एकदम से उसे छोड़ देता है और प्रिया नीचे गिर जाती है। रवि जोर जोर से हंसने लगता है। प्रिया अपना कमर सहलाती हुई खड़ी होती है। प्रिया, गुस्से में, छोड़ा क्यों? रवि, तुमने ही तो बोला था। प्रिया, पर ऐसे कौन छोड़ता है, आराम से मुझे खड़ा करके दूर हो जाते। रवि, हम तो ऐसे ही करते हैं। प्रिया, बंदर में दिमाग तो होता ही नहीं है, और मैं क्यों तुमसे बहस कर रही हूँ, कोई फायदा तो है नहीं इसमें। रवि, छिपकली, ज्यादा बोल रही हो, वैसे भी लड़कियों का दिमाग तो। प्रिया, हमारे पास दिमाग है तो सही, पर तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। लगता है जब भगवान दिमाग दे रहे थे तब तुम कहीं घूमने गए होगे। रवि, प्रिया। प्रिया, हाँ बोलो रवि, कुछ नहीं। प्रिया, अब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो कोई जवाब भी कैसे दोगे? रवि, एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और धन्यवाद कहने की जगह तुम मुझे सुना रही हो। प्रिया, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ और मेहमान का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रवि प्रिया को और कुछ कह पता, तभी वह नौकर आ जाता है। नौकर, प्रिया जी, आपको नंदिनी जी बुला रही हैं। प्रिया, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। प्रिया रवि की तरफ आंख मारते हुए वहां से चली जाती है। रवि, इसको तो मैं सगाई के बाद देखता हूँ। नंदिनी के कमरे में। नंदिनी, प्रिया यार, इतना समय कैसे लग गया तुझे? प्रिया, अरे कुछ नहीं, वो रोजी मिल गई थी और फिर वो बंदर। नंदिनी, बंदर कौन? प्रिया, रवि। और नंदिनी को उसके और रवि के बीच जो हुआ बता देती है। नंदिनी, एक तो बेचारे ने तेरे को गिरने से बचाया और तू उसको ही सुना दिया। तेरे को थैंक यू बोलना चाहिए उसे। प्रिया, अब तू अपने देवर का साइड मत ले। नंदिनी, सही बात बोल रही हूँ। प्रिया, अच्छा ठीक है, उसको थैंक यू बोल दूंगी। वैसे तूने क्यों बुलवाया था मुझे? नंदिनी, मेरा मेकअप होने वाला है थोड़ी देर में। तू मेरी ड्रेस और उसके साथ का सारा सामान निकल दे। 6 बज गए हैं, मुझे 7 बजे तक पूरा तैयार रहना है, दादी जी ने बोला है। प्रिया, तू चिंता मत कर, मैं तैयार कर देती हूँ बाकी सामान। नंदिनी, तुझे भी तो तैयार होना है तो थोड़ा जल्दी कर। प्रिया, हाँ। प्रिया अलमारी के पास जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है तो वहां से चूहा निकलता है और प्रिया जोर से चीखती है। नंदिनी और बाकी मेकअप आर्टिस्ट प्रिया के तरफ देखते हैं। नंदिनी, क्या हुआ? प्रिया, चूहा। नंदिनी, पागल, चूहा कहाँ से होगा, तुझे गलती हुई होगी देखने में। प्रिया, नहीं, वो अलमारी से निकलकर बेड के नीचे चला गया। नंदिनी, ठीक है, हम देखते हैं, तू ड्रेस निकाल। प्रिया जैसे ही ड्रेस बाहर निकलती है उसमें से 2-3 चूहे और निकलते हैं और इस बार सब चूहे देख लेते हैं और नंदिनी और प्रिया चूहे से डर कर टेबल पर चढ़ जाती हैं। नंदिनी, ये यहाँ पर चूहे कहाँ से आ गए?
पूजा, घबराओ मत, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं और यहाँ से कोई चूहे भागा देगा। नंदिनी, ठीक है। प्रिया, मेरे रूम में चलते, तेरे पास वाला ही है। नंदिनी, हाँ। नंदिनी की ड्रेस और उसका सामान प्रिया के रूम में रख देते हैं। नंदिनी, ड्रेस खोल के तो देख, कहीं चूहों ने खराब तो नहीं कर दी। प्रिया, हाँ। प्रिया ड्रेस को खोलती है और ड्रेस में हर जगह छोटे और बड़े छेद होते हैं। प्रिया, यार नंदिनी, ये ड्रेस तो खराब हो गई है। अब क्या करेंगे हम? अब तो इसको पहन कर भी नहीं जा सकती हैं। नंदिनी, हाँ यार। पूजा, आप शिव सर को कॉल कीजिए ना, वो कहीं से ड्रेस अरेंज करवा देंगे। प्रिया, हाँ नंदिनी, पूजा जी सही बोल रही है। नंदिनी, ठीक है, मैं शिव को कॉल करती हूँ। नंदिनी शिव को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता है। नंदिनी, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। प्रिया, फिर से कर, क्या पता फ़ोन इधर उधर रख दिया हो, और ये भी हो सकता है उनको रिंग सुनाई ना दी हो। नंदिनी, हाँ ठीक है, करती हूँ। नंदिनी फिर से शिव को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। नंदिनी, नहीं उठा रहे हैं। तभी नंदिनी के फ़ोन पर शिव का मैसेज आता है। नंदिनी, शिव का मैसेज आया है। प्रिया, देख जल्दी से क्या आया है। नंदिनी, हाँ। वो किसी मीटिंग में है, मीटिंग होते ही कॉल करेंगे। प्रिया, कोई अपने सगाई वाले दिन ऑफिस कैसे जा सकता है। नंदिनी, नहीं यार, ये मीटिंग जरूरी थी, इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। मैं तो भूल ही गई थी मीटिंग का। प्रिया, यार अब क्या करेंगे। नंदिनी, हमें ही कुछ सोचना होगा और ध्यान रहे ये बात बाहर नहीं जाए। प्रिया, हाँ। आगे नंदिनी क्या करेगी और क्या ये सगाई रुक जाएगी या नंदिनी करेगी कुछ जानने के लिए बने रहे इस कहानी में, और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी।